हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1 करेंगे। कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है बच्चों। और लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर की मीनिंग्स भी बताऊंगा, तो उन मीनिंग्स को भी आप नोट कर लें। क्वेश्चन आंसर और जो भी आपके अभ्यास यानी एक्सरसाइज में होगा तो वो सब हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम है अनादर चांस। अनादर चांस का मतलब होता है एक और अवसर, ठीक है। हमें इस चैप्टर में बताया गया है, जो पोएम है इसमें हमें बताया गया है कि हमें कभी भी निराशा नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। यदि हम किसी काम में हमें असफलता मिल जाती है तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। और हमें एक नई आशा के साथ उसको करते रहना चाहिए कि हमारा ये काम एक ना एक दिन जरूर सफल होगा। तो इसीलिए इसका नाम है अनादर चांस, मतलब एक और अवसर, ठीक है बच्चों। तो आप ये जो पोयम है, ठीक है, इसको लिखा है हेलन स्टीनर राइस ने, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ें, बहुत अच्छी पोयम है, मोटिवेशनल, ठीक है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज है उसमें देखने के लिए मिलेगा लिसन एंड रिपीट। अब लिसन और रिपीट में आपको देखो जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो उसमें किताब में आपके वर्ड हैं उनको आपको पढ़ना है और सीखना है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पे आपको देखो क्या दिया गया है वर्ड पावर में। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनाइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनाइम्स मतलब होता है क्या, विलोम शब्द यानी विपरीतार्थ शब्द। मतलब आपको इसके विलोम शब्द बताना है। जैसे सक्सेस, सक्सेस मतलब होता है सफलता, तो सक्सेस का विलोम शब्द हो जाएगा फेलर। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है, ठीक है। स्टेल मतलब बासा और फ्रेश मतलब ताजा। होप मतलब आशा और डिसेपर मतलब निराशा, ठीक है। और एंड और बिगिन, ठीक है। शैलो और डीप, इस तरह से आप इनके विपरीतार्थ शब्द जो है लिख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर बी में आपसे कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट बाउल। इसमें देखो आपको नीचे क्या है कि इसमें जो बोवेल हैं, ठीक है, बोवेल जो उसमें छूटे गए हैं, मतलब उसमें खाली स्थान में आपको बोवेल भरना है। बोवेल तो आप समझते हैं AEIOU, ये 5 बोवेल होते हैं अंग्रेजी लेटर में, ठीक है। इन्हीं में से आपको कोई एक छांट के भरना है। तो देखो मैंने सामने उसके आंसर लिखे हुए हैं। पहला में आप भरेंगे ऑफ्टेन मतलब ई बोवेल भरेंगे। दूसरे में भरेंगे आप ब्लॉट मतलब ओ बोवेल भरेंगे। तीसरे में आप भरेंगे विश WISH। चौथे में आप भरेंगे फॉरगिव। और मिस्टेक जो है आप 5वें में आई भरेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिए गए हैं कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि क्वेश्चन आंसर अब आपको करना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। कहने का मतलब ये है आपका कि हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर आपको दिया गया है कि वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलर इनटू बिगिनिंग। मतलब वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलर टू बिगिनिंग, ठीक है। टू चेंज, इधर आपका चेंज है बच्चों, ध्यान से ध्यान रखना है। इधर क्या लिखा हुआ है, इधर चेंज है तो आप इसको चेंज यहाँ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखना है, चेंज, CHANGE, ठीक है, CHANGE। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिख लेना, चेंज, ठीक है। तो वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलर इनटू बिगिनिंग। कहने का मतलब है हम एक और मौके की इच्छा इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी हार को जीत में बदल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए, व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट। नई शुरुआत करने में क्या लगता है। तो देखो बच्चों, इसका सही आंसर है इट ओनली टेक्स ए डीप डिजायर। हमेशा नई शुरुआत करने में हमें एक तीव्र इच्छा शक्ति लगती है, ठीक है। डीप डिजायर, अंदर से जो इच्छा शक्ति होती है ना नई शुरुआत करने में, तो वही जो है हमें लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग ए लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि कवि का दुनिया में, ठीक है, थोड़ी रोशनी फैलाने से क्या मतलब है। मतलब थोड़ी सी, लिटिल सनशाइन, सनशाइन मतलब रोशनी या धूप, तो थोड़ी सी रोशनी फैलाने से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर क्या लिखा है, द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं और कुछ अच्छा करें, कुछ बने, ठीक है, जीवन में। इसी को आपकी जो लिटिल सनशाइन है वो बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिसअपियर। तो हमें जो है कभी निराश क्यों नहीं होना चाहिए।
या निराश होकर क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए हमें अपने आप को कभी कोई काम। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका आंसर लिखा है वी शुड नेवर गिव अप इन डिसअपियर एज देयर इज ऑलवेज टुमारो टू स्टार्ट ए न्यू। कहने का मतलब है कि हमें निराश इसलिए नहीं होना चाहिए बच्चों क्योंकि कल अवश्य आता है। कल मतलब एक नई शुरुआत के लिए अगला दिन हमेशा आता है और एक हम नई शुरुआत कर सकते हैं, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है व्हाट शुड बी होप फॉर आवर फ्यूचर, मतलब हमें अपने भविष्य के बारे में क्या उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखो बच्चों, वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड बिनिंग इन द फ्यूचर। कहने का मतलब है कि हमें नई शुरुआत और जीत के बारे में सोचना चाहिए। यही जो है इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपके टोटल जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। कहा गया है मैच द फॉलोइंग, यानी कि आपको मिलान करना है, तो मैंने इसका आंसर ही दिया है। पहला है ए चेंज टू ब्लॉट, ठीक है, तो इसका आप सही मिलाएंगे अवर मिस्टेक। ठीक है, दूसरा है इट ओनली टेक्स, तो इसका सही हो जाएगा ए डीप डिजायर। ओके, नेक्स्ट है टू एड ए लिटिल, तो इसका सही हो जाएगा सनशाइन। ओके, नेक्स्ट है सो नेवर गिव अप, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन डिसअपियर। ओके, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। आइए हम इसकी मीनिंग थोड़ी देख लेते हैं, इसके बाद मैं वीडियो को फिनिश करूंगा। देखिए, विश मतलब होता है इच्छा करना, अनादर का मतलब होता है एक और, चांस का मतलब होता है अवसर, फ्रेश का मतलब ताज़ा, बिगिनिंग का होता है शुरुआत, ब्लॉट आउट का होता है सुधारना, फेलर का होता है असफलता, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, सनशाइन का मतलब होता है धूप, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, डिसअपियर का मतलब होता है निराश, ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, ब्रांड न्यू का मतलब होता है बिल्कुल नया, और हार्ट का मतलब होता है हृदय, बेटर का मतलब होता है बेहतर, और वर्ल्ड का मतलब होता है क्या, दुनिया, और थ्रू का मतलब होता है पार होना, और स्टार्टिंग का मतलब होता है शुरू करना। इस तरह से आपके जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने करा दिया है। फिर भी यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा या आपको कुछ दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर बच्चों, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब जरूर कर दें।